समाज में बदलाव के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। अब इस लंबे से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या इसे इंग्लिश में कैसे बोलें, आज यही सीखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आप भी लंबे लंबे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख पाएंगे और बोलना सीख पाएंगे। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। शुरू करते हैं। समाज में बदलाव के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। अब इस सेंटेंस का बेस कहाँ है, किस रूल पर आधारित है, किस सेंटेंस पैटर्न पर, किस स्ट्रक्चर पर आधारित है यह सेंटेंस। छोटा छोटा सेंटेंस लेते हैं पहले। तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो, या यूल हैव टू गो, यू विल मिला करके यूल। मुझे इस काम को करना होगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, या आई हैव टू डू दिस वर्क। उसी नियम पर है, शैल हैव टू या विल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, किसी न किसी को तो पहल करनी होगी, ये होगी, करना होगा, हंसना होगा, जाना होगा, आना होगा, पहल करनी होगी। तो इसमें शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कहाँ है, किसको पहल करनी होगी, तो किसी न किसी को। किसी न किसी को का इंग्लिश क्या होता है, किसी न किसी को की इंग्लिश होती है समवन और द अदर। समवन और द अदर, किसी न किसी को। अब पहल करना का इंग्लिश होता है इनिशिएट या टू टेक इनिशिएटिव। तो समवन और द अदर, और रूल क्या है, शैल हैव टू और विल हैव टू। तो शैल तो आई और वी के साथ यूज करते हैं, इसके साथ विल का यूज होगा। तो समवन और द अदर will have to। किसी ना किसी को जाना होगा, को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, someone or the other will have to go। किसी ना किसी को यह काम करना होगा, someone or the other will have to do this work। किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी, तो someone or the other will have to। पहल करना का इंग्लिश टेक इनिशिएटिव। टू टेक इनिशिएटिव, समवन और द अदर विल हैव टू टेक इनिशिएटिव। किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। पहले हमने इसका बनाया, यानी सब्जेक्ट ढूंढे, उसके बाद शैल हैव टू या विल हैव टू वाले रूल पर हमने बनाया इसको, आना होगा, जाना होगा, पढ़ना होगा, इस रूल पर। अब पहल करनी होगी तो समवन और द अदर, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद हमने इसका यूज़ किया, समवन और द अदर विल हैव टू टेक इनिशिएटिव। किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। अब इतना बन गया। अब फिर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक शब्द समूह का इंग्लिश एक साथ बनाएंगे। बदलाव के लिए, बदलाव के लिए टू मेक चेंजेस। बदलाव के लिए का इंग्लिश क्या होता है, टू मेक चेंजेस। एक फ्रेज की इंग्लिश एक जगह हम लिखते हैं, टू मेक चेंजेज। अब इसमें उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, मेक टू चेंजेज या चेंजेज टू मेक, ऐसे नहीं। टू मेक चेंजेज यानी बदलाव के लिए। समाज में, इन द सोसाइटी, तो क्या हुआ, इन द सोसाइटी, इसका भी बन गया। तो पूरा क्या हुआ कि someone or the other will have to take initiative to make changes in the society।
समाज में बदलाव के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। पहले सेंटेंस के बेस को ढूंढिए, किस रूल पर है, सब्जेक्ट खोजिए, उसके बाद उस पैटर्न पर सेंटेंस के बेस को ट्रांसलेट कर दिए और फिर बाकी जो शब्द समूह है, फ्रेज है, उसको हम एक फ्रेज की इंग्लिश एक साथ ट्रांसलेट करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हुए शुरू तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहेंगे। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।